हाँ। तो चलो खैर। अच्छा मुनीर भाई, आपसे जब बात नहीं हो रही थी, मतलब वही ना, क्योंकि लिक्विडिटीज आपको पता ही है हमारी जो है ना, जो जो भी लास्ट हाई होता है या लास्ट लो होता है, वो काफी पावरफुल होता है, या प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वो लिक्विडिटी आपकी स्ट्रांग होती है, या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है, तो मैं मार्केट देख तो रहा था, आप लोग भी सारे देख रहे थे, कि जो हमारा लास्ट हाई था ना वो ये वाला था। ठीक है, ये जो विक है, तो आज वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं होता ना आज के दिन, शॉर्ट डे था। लेकिन हुआ क्या था, एक सेकंड मैं इसको साइड पर कर दूं पहले। अच्छा, हुआ क्या था कि हमारा जो, इरफान भाई खास तौर पे आपको भी पता है कि जो हमारा पैटर्न है फेवरेट, वो क्या है कि मार्केट नीचे ब्रेक कर रही हो, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ना, जैसे लोअर लो था, फिर ये लोअर हाई बना, अब जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगी और क्लोज होगी, ठीक है, यूजुअली क्लोज होगी, लेकिन बाज वक्त विक भी चलती है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर लोअर लो कहलाएगा। ठीक है, फिर ये लोअर लो बना के फिर ये लोअर हाई, तो ये बनाता रहे, और उसके बाद लास्ट हाई को ब्रेक करके फिर इधर आता है, जो भी प्राइस आएगी, और फिर वो किसी फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा डिमांड जोन होता है, वहां से फिर ये रिवर्स होती है। ठीक है, यही हमारा पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने यही किया था कि, अगर मैं 15 मिनट्स देख लूँ, कि मार्केट लो लो बना रही थी। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, तो मार्केट जो है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लेकिन इसके बाद जिस लास्ट स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, ठीक है, जो एग्जैक्टली हमने अभी पीछे देखा, और उसके बाद मार्केट दोबारा से एक लो बनाने आई है, लेकिन उसने प्रीवियस जो बिल्कुल लोएस्ट लो था उसको नहीं ब्रेक किया। ठीक है, तो हमने यहाँ कहीं एंट्री देखनी है, या तो यहाँ पे हमने एंटर होना है, या फिर दूसरा हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, जो कि बाज़ औक़ात कहलाती है सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये प्राइस पहली एक लेग बना चुकी है। ठीक है, ये लेग जो है इसने क्या किया, जो हमारा लास्ट लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, अब ये सेकंड लेग बनाने जा रही है। ठीक है, सेकंड लेग में इसने क्या किया, दोबारा से जो ये हाई बना चुकी थी मार्केट, बल्कि ये हाई यहाँ पे होगा, सॉरी, ठीक, मैं अभी चेंज कर देता हूँ, तो ये हाई को जब इसने ब्रेक किया यहाँ पर, उसके बाद ये कहला रही है आपकी सेकंड लेग। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रोक के इसको चेंज कर देता एक क्वेश्चन ये है कि हम ये डिसीजन 15 मिनट वाली कैंडल पे क्यों ले रहे हैं? हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है, हम किसी भी, हम मैं तो 30 सेकंड पे भी खेलता हूँ। ये इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजीशन ले रहे हैं, तो आपको अपनी एंट्री 15 या 5 मिनट्स पे करनी है। ठीक है, इवन यू कैन एंटर एट 1 मिनट, लेकिन ओके। आपने चार्ट देखना है। देखें आपकी इन द एंड कहाँ जानी है प्राइस, प्राइस अगर ये स्ट्रक्चर आपका बना चुकी है, ये वाला, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न वी पैटर्न मुख्तलिफ वी, या आप वी को मिला लें, मुख्तलिफ डब्लू हो गए, जो भी कह लेंगे आप इसको। ठीक है, अगर प्राइस ने लो नहीं बनाया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया, मेरा नजर आ रहा है ना माउस ना, आपको को, देख रहे हैं देख रहे हैं। तो इस लास्ट हाई, काम करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, अभी सही। तो हम्म, अगर ये इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट दोबारा से एक लो नहीं बनाती है, यानी ये इसने ये नहीं बनाया, तो इसका हम्म, मतलब क्या है कि हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है बाई साइड पे, बुलिश साइड पे, नॉर्थ साइड पे। ठीक है, ठीक है। तो सेम यहीं पे हुआ, देखें आप, लोअर लो लोअर हाई बना के जब प्राइस ने इस को ब्रेक किया है, ठीक है ना, ये हमारी क्या चीज है, जो आप मार्केट शिफ्ट बोल रहे हैं या ये लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहे हैं, जो मर्जी आपकी बोल रहे हैं, ठीक है ना, जब इसको ब्रेक किया मार्केट ने और ये हाई बनाया और लो नहीं बनाया, तो या तो आपको एंट्री यहाँ पे ढूंढनी है, या फिर आपने एंट्री ढूंढनी है इस हाई को ब्रेक होने के बाद। ठीक है,
ये जो लास्ट हाई में है। और इस हाई को ब्रेक होने के बाद यूजुअली आपको जो एंट्री मिलती है वो मिलती है फेयर वैल्यू गैप से या डिमांड जोन से। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि जो जैसे ये ये पहली बार लैग आपकी बनी है नीचे। जी ये वाली ये लाइक आपने इधर भी हमने देखे ना, दो तीन चीजें, या तो आप फिक्स से देखेंगे, या फिर इधर भी फेयर वैल्यू गैप और डिमांड जोन उधर से कि ट्रांसफर होगा ना, वो इस नहीं लैग नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर या तो आप यहाँ एंट्री लेंगे या यहाँ लेंगे। नहीं, ठीक है ना, यहाँ ये तो हम देंगे। बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, मैं अभी करता हूँ ये भी ना। ठीक है ना, ये भी हमें डिस्काउंटेड जोन पे जाना है, आपने जो पहली बात बोली ना फिफ्थ से देखेंगे, बिल्कुल हाँ वही। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये भी एक एंट्री है जो कि हम ले सकते हैं कि अगर हम ट्रेड मिस कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। यानी फर्स्ट पुल बैक फर्स्ट लो के ऊपर अगर हमने ट्रेड मिस कर दी तो हम क्या कहते हैं, यार मार्केट तो निकल गई हमारे हाथ से। ठीक है, ऐसा नहीं है, मार्केट नहीं निकली है। ठीक है, मार्केट अभी भी मौजूद है आपकी रीच में, क्योंकि ये जो सेकंड लेग बना के जो हाई बनाएगी ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जब ये जैसे ही इसने ये लास्ट, यानी अगर मैं इसको भी बोल देता हूँ मार्केट शिफ्ट, तो जैसे ये मार्केट शिफ्ट इसने दिया और यहाँ पे से नीचे आ रही है, तो आप देखें यहाँ पे इसने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा क्या चीज है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ये गैप बना हुआ है। ठीक है, इस गैप के अलावा क्या चीज है, देखें यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मार्केट इस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आ रही है, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर था। ठीक है, हाँ स्विंग हाई। ठीक है ना, जो स्विंग हाई है। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाते हैं तो वो तकरीबन यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ही निकल गई है। ठीक है, आई नहीं है, ऊपर से निकल गई है थोड़ा। ठीक है, बहरहाल आपको एंट्री यहाँ पे भी सेकंड पुल बैक पे सेकंड लेग पे मिल सकती है। तो सेकंड लेग पे हमने देखना है कि यार क्या चीज है। अब डिमांड जोन के लिए अगर जाती है वो काफी नीचे है, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन दिखा रहा है ये, आपकी इस रेड कैंडल पे भी रिजेक्शन है, आपकी इस ग्रीन कैंडल पे भी रिजेक्शन है। ठीक है, मार्केट नीचे नहीं आना चाह रही, मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, तो आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, सेफ सेफ साइड पे, जैसे ये इस स्ट्रक्चर के यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे पहुंचे प्राइस, आप यहाँ कहीं एंट्री ले लें और आपका स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी एग्जिट कहाँ होगी, आप एक हाई टाइम फ्रेम पे जाएं, और इस हाई टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेफ साइड, मैं जो बॉडी होती है ना वहां पे निकल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आया ये मार्केट इस सप्लाई जोन को 50% टेस्ट करेगी या 100% टेस्ट करेगी, या हो सकता है बाज औकात क्या करता है मार्केट, लिक्विडिटी बनाने के लिए क्या करती है मार्केट, मार्केट जो है वो बुलिश आती है मतलब, और यहां से दोबारा नीचे चली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अपना एग्जिट एग्जैक्ट यहाँ पे लेके बैठा हूंगा ना, तो क्या होगा, मार्केट बाज औकात वो ट्रेड से मुझे नहीं निकालती, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, अगर मेरा टारगेट हिट नहीं किया तो मैं मार्केट ऑर्डर पे निकल जाऊंगा। तो ये देखें, अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे आई है तो ये फिर दोबारा से इसने क्या बना दिया है, लिक्विडिटी बना दी है। ठीक है, फिर जब दोबारा मार्केट आएगी वो इस लिक्विडिटी को ब्रेक करने आएगी। ठीक है, और आपकी मेन लिक्विडिटी किधर है, वो ये है। तो हाई टाइम देखें, ये लिक्विडिटी कहलाती क्या है, ये लिक्विडिटी ये कहलाती है कि ये आपके हाई टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग मौजूद था, यानी हायर हाई मौजूद था। ठीक है, और मार्केट इसको टेस्ट करने जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आई है, इसके करीब आई है बिल्कुल, ये जो हायर हाई था आपका वो था 74.25 और ये आई है 59.25, तो हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, दैट इज नथिंग, 11 पॉइंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, 30 नहीं सॉरी, 14 और 5, हाँ 15 पॉइंट। ठीक है, तो 14-15 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं, अभी नीचे आ रही है देखें। तो क्या होगा, हम कहेंगे यार मार्केट नीचे आ रही है, छोड़ो यार इतने ही प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ठीक है, लेकिन बेसिकली बहरहाल ये क्या है कि हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, और इसने अभी क्या किया है, इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया है। तो ये जितनी लिक्विडिटीज बन गई है ना, अब देखिए ये लिक्विडिटी जब मार्केट ऊपर आ रही थी ना, तो ये कहलाती है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। ठीक है,
तो ये आपकी हाई टाइम फ्रेम की मेन लिक्विडिटी थी, मेजर लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे आई, इसने सिर्फ इस लिक्विडिटी को फिल किया और फिर नीचे आने लगी है। तो ये सारी इंजीनियर्ड लिक्विडिटीज को मार्केट फिल करने आती है। जैसे ये एक लिक्विडिटी थी, आप देखें, ठीक है, जो भी स्विंग पॉइंट्स हैं, ठीक। मैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी। जी, मैंने एक डॉक्यूमेंट ग्रुप में पहले भी शेयर किया था, अभी दोबारा मैंने शेयर किया। हम्म, मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो बिल्कुल पैटर्न बना है जहां से उसने लो हायर लो बना के वहां से रिवर्सल लिया, हम्म, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है। बिल्कुल ये वाला ना, यस, ये जो आपने बॉटम से बिल्कुल। रिवर्सल लिए। हाँ, लेकिन इरफान भाई, ये देखें, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो करता क्या है कि आपको, अगर हम पहला वाला, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये फाइल नजर आ रही है आपने जो भेजी है? नहीं नहीं, आपका ट्रेडिंग ओ, नहीं नजर आ रहा। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी नजर आ रही है आपको? अभी जी आ रही अभी है? आ रही है। यस। देखें, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो क्या करता है, आपको सेल साइड पे ट्रेड देगा, और ये मिटिगेशन ब्लॉक आपको बाई साइड पे मिटिगेट ट्रेड दे रहा है, करेक्ट जैसे कि यहाँ पे ना, ठीक है ना, करेक्ट। जैसे ये वाला हो गया ना। अगर मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल में यही है शायद, सॉरी। अच्छा, लास्ट लोअर लो के बाद जो हाई बना है, ओके, करेक्ट। लास्ट लोअर लो के बाद जो हाई बना है, यानी कि जो आपने 15 मिनट खोला था ना, उसमें क्लियरली नजर आ रहा था। ये वाला, ये वाला, हाँ, ये 15 मिनट हाँ, का जो है, यहाँ पे देखने जो लोअर लो उसने बनाया, उसके बाद उसके ये बाद हाई उसने, बना है, हाँ उसके बाद देखिए वो बिल्कुल लोअर लो पे नहीं पहुंचा, जो 9 नीचे लाए। ये वाला, ये जो रेड कैंडल है बिल्कुल बॉटम वाली, थोड़ा और भी नीचे है। और ये वाली, लास्ट लो जो उसने बनाया, हाँ लास्ट लो जो उसने बनाया है ना, हाँ, बेसिकली यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन मिलती है कि व्हेन इट डज नॉट टच द बॉटम एंड इट मेक्स अ हायर लो, दैट बेसिकली टेल्स यू कि दिस इज अ मिटिगेशन ब्लॉक, और ये यहाँ से रिवर्सल लेगा। ये आप कह रहे हैं ये मिटिगेशन ब्लॉक है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे लास्ट नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ये जो लास्ट लोअर ग्रीन, लो ये है। हाँ, तो उसके बाद जो उसने लो बनाया है, सी इट्स हायर देन द उस, प्रीवियस लो। हाँ, तो यानी कि अगर हम देखें कि जो प्रीवियस हाई था वो ये था, ठीक है, करेक्ट करेक्ट और लो था ये, करेक्ट। तो ये वाली कैंडल फिर होनी चाहिए मिटिगेशन ब्लॉक, या सॉरी ये वाली, नहीं, एक सेकंड, अच्छा, एग्जिट पॉइंट के ऊपर, हाई के ऊपर, यानी अगर यस। हम देखें तो फिर ये वाली मिटिगेशन ब्लॉक होनी चाहिए। सॉरी, हाई बनाया और फिर लो नहीं बनाया, सॉरी, मैं यही यही मानूंगा, क्योंकि देखिए, हाई बना के ये वाली कैंडल, ये वाली, ये ऐसे ऊपर वाली है मेरे ख्याल। ये या फिर और ये ग्रीन वाली, क्योंकि ग्रीन अगर वाली, हम, हाँ, ये क्योंकि ग्रीन अगर हम वाली। बिल्कुल, अगर हम 30 मिनट्स पे जाएंगे तो फिर दूसरी, खैर, ठीक है, मतलब देखें, हमने ट्रेड मिस नहीं करनी है, अगर मिस हो गई तो फिर सेकंड पुल बैक पे हम ले सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, सही है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने देखी है आजकल, वो एक और चीज क्या देखी है मार्केट में, कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रहे हैं, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोज 10-11 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं, 10 बजे के बाद स्पेशली, ठीक है, देखें यहाँ पे ना कैंडल्स बहुत एक दूसरे से ओवरलैप हो रही हैं, यानी स्ट्रक्चर बनता है फिर वापस आ जाती है, ठीक है, इवन ये देखें 10 मिनट की भी कैंडल, 10 बजे की, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने एक प्रॉपर स्विंग दिया है, वो ये है 1 2 3, ये 3 ग्रीन कैंडल्स, उसने क्या किया, इस मार्केट को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को, और फिर नीचे आना चाह रही है, ठीक है। तो इस मौके पे हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपने पहले फिबोनाची बनाया, ठीक है, स्विंग किधर है, इस, बल्कि इस पे भी आपको नहीं मिला है, ठीक है, इस पे नहीं मिला आपको, वो क्या चीज नहीं मिली, मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम प्राइस जो है वो 50 और 61.8 के बीच में आए, तो देखें यहाँ पे प्राइस नहीं आई है, अगर मैं इसको भी स्विंग मानूं तो प्राइस नीचे नहीं आई, 38.2 से निकल गई,
ओके, मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड लेग का वेट करूंगा, यानी एक और लेग, क्योंकि हमारी यूजुअली 3 स्विंग में मार्केट मूव करती है ना। तो लो ये पर था, ठीक है। और नहीं, मुझे आज ट्रेड मिली थी यार, ये ये कहाँ से मिली मुझे? आप जो स्विंग डिटरमिन करते हैं तो उसमें नीचे वाली कैंडल्स का 5 कैंडल्स का पैटर्न देखते हैं नहीं कि, कि नहीं, किस बेस जरूरी पे नहीं है। आपने ये नीचे स्विंग ये वाला पॉइंट मैं लिया है। स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ना, कि देखें ये हाई बनाया, हम्म, ठीक है, और हाई बना के जो अगर मैं देखें यहाँ पे देखूं हम्म, कि मेरा लो, मेरा हाई कब कंफर्म होगा, जब ये नीचे आएगी प्राइस, ठीक है। तो हम्म, अगर मेरा, मैं इसको स्विंग मानता हूँ, यहाँ से ये हाई बनाया, तो हम्म, मार्केट ने ये लो बनाया, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो मेरा ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं लाइन चार्ट, फिर ये जैसे ही मेरा ये हाई ब्रेक करेगी, जैसे ही ब्रेक किया इसने, मेरा ये लो कंफर्म हो गया ना। तो इस तरीके से स्विंग ले लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्ट्रक्चर उस वक्त तक हाई नहीं बनाती जब तक लो कंफर्म ना हो। तो अच्छा। पहले अभी अभी आपका ये जब लो कंफर्म हुआ है, ये वैल्यू इधर ही रहने दें। ये आपका जब कर्सर की वैल्यू 2330 है, 2330 पे आप लेकर आते हैं कर्सर, 2330, ऊपर 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 ऊपर, ये 2330। अच्छा 330। हाँ, ये यहाँ। तो अब यहाँ ये टेस्ट हुआ, अब आप एंटर किधर से होंगे? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। मैं जब भी चार्ट खोल रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक ओके। है। अच्छा ये 5 मिनट का है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है, यहाँ मिली थी मुझे ट्रेड, ये देखें। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई ठीक है, लो से हाई जो भी था, ठीक है, मैं, अब प्राइस नीचे आ रही है ना, ठीक है, तो मैं अपना रेड कैंडल के ऊपर, और यहाँ से जो भी स्विंग मेरा लो था, मैं फिबोनाची खींच के मैं वेट करूंगा एक जोन का। वो जोन क्या है, मेरा 50 to 60% का जोन है, ठीक है। उसको आप चाहे डिमांड जोन बोलें या कुछ भी बोलें, ठीक है। ये होने के बाद आपने क्या करना है, बल्कि एक ट्रेड मुझे यहाँ कहीं मिली थी यार, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ कहाँ पे। हाँ, ये वाली थी सुबह की, ठीक है, 2 ट्रेड ली थी मैंने आज, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि जो लास्ट कैंडल जो भी इस जोन के अंदर आई है, क्या वो रिजेक्शन शो कर रही है। अगर वो रिजेक्शन शो कर रही है, आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपने आरएसआई इंडिकेटर खोलना है, ठीक है। और आरएसआई में चेक करना है वैल्यूज, ठीक है, कि जो कैंडल अंदर आई है उसकी आरएसआई वैल्यू क्या है, और जो कैंडल उसके बाद, सॉरी, सब काउंटिंग 30 से नीचे, हाँ। क्या कह रहे हैं? इट्स अंडर 50। हाँ, नहीं, मैंने सिर्फ ये देखना है कि देखिए प्राइस रेड कैंडल बना रही है ना दोनों, तो जो भी, अगर पिछली जो पहली कैंडल है अगर उसकी आरएसआई कम है और बाद वाली कैंडल की आरएसआई ज्यादा है, तो इट मींस आपकी स्ट्रेंथ शिफ्ट हो रही है, सही है। तो एग्री। अगर इस रेड कैंडल की आप वैल्यू देखें तो वो है 29.51, और अगर आप इस सेकंड रेड कैंडल की देखें वो है 34.01, और उसके बाद है 40, यानी स्ट्रेंथ शिफ्ट हो रही है 29 से 30, 34, 40 के करीब। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने रिट्रेसमेंट आपको दे दिया है एक, और उस रिट्रेसमेंट को देखें हुआ क्या है, उस रिट्रेसमेंट ने लिक्विडिटी भी फिल की है। अगर मैं देखूं 1 मिनट पे इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही। आ, ये जो ये वाली स्विंग कैंडल थी ना, इसकी लिक्विडिटीज ने जस्ट फिल की है और वहां से फिर निकली है, ठीक है। तो इस, और ये यहाँ पीछे शायद कुछ होगा होगा, बहरहाल, नंदनला, बहरहाल एक एंट्री ये बनती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो पहली एंट्री आज ली थी ना, वो कहाँ पे ली थी। आई थिंक दिस वाज द जोन। नहीं, ये क्या, ये साइड, ये देखें, ये अगर आप जोन बनाते हैं, ठीक है, वही 50 और 61.8 का, तो जो कैंडल, ये अभी 1 मिनट का ही चार्ट है, ठीक है, इसकी अगर आप आरएसआई वैल्यू देखें तो वो है 43.8, और जो दोबारा से इसके अंदर आई है वो है 44.1, ठीक है।
या इवन अगर आप इसकी भी देखें 47.63 आ गई है दोनों रेड कैंडल्स की। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ शिफ्ट हो रही है, रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आपको 50 और 61.8% का मिल चुका है, ठीक है। और वो बेसिकली रिट्रेसमेंट आया किधर है, उसी पुराने वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर। तो मैंने आई थिंक यहाँ कहीं एंट्री ली थी, और उसके बाद मैं पहली दफा में आई थिंक यहाँ पे निकल गया था 88.6 पे, क्योंकि जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो 88.6 ही बनेगा। मैं यहाँ कहीं निकल गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री मैंने ली थी यहाँ पर, क्योंकि देखें आपको ये डबल बॉटम यानी लिक्विडिटी है ना, ये डबल बॉटम है ये, ठीक है। इस पे भी अगर आप वैल्यूज देखें तो ये वैल्यू क्या है 59.54, और इसकी वैल्यू है ये कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री मुश्किल है। तो अगर ये स्ट्रेंथ ज्यादा होती इस कैंडल पे, लेकिन हो सकता है इस वाली रेड की अगर आप देखें 55 है और इसकी है 51 नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने एंट्री ली थी, बहरहाल सेकंड एंट्री ली थी जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ आजकल पैटर्न के भाई, ये पैटर्न भी बना रहा है कि ऑलमोस्ट 50 और 61.8 के बीच में आती है प्राइस। वहां पे आपकी आरएसआई आप खोल के रखो, इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये एक पैटर्न है। दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम 15 मिनट पे पहली एंट्री लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे, ठीक है। ये तो मैं एक ऐसी आजकल देख रहा हूँ, ये चीजें भी बन रही हैं, ठीक है। तो मैं इस पे प्ले कर रहा हूँ आजकल। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये कब का है, 2 तारीख का, ठीक है। रिट्रेसमेंट आपको तकरीबन वही मिली है 50 और 61.8 के बीच में, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिली है। और अगर हम 1 मिनट पे जाते हैं तो इस, अच्छा जब ये वापस आ रही हो, ठीक है, तो अब ये प्राइस यहाँ से वापस आ रही है, तो आप देखोगे इस जोन का, अब अपना जोन क्या था, ये था, ठीक है। यहाँ कहीं से एंट्री लेनी है आपने, और ये आपका डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन नहीं है, ये तो बेसिकली मैंने ऐसी जोन बना दिया फिबोनाची का। ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है, जो लास्ट कैंडल है, ठीक है। तो आपने इस एरिया में, इस जोन में कहीं एंट्री ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये वाली रेड कैंडल के आरएसआई देखूंगा, उसके बाद इसका आरएसआई देखूंगा, और देखूंगा कि कुछ मार्केट ने आया किया भी है, फिर हम देखेंगे सेकंड लेग कैसे बन रही है, ठीक है। तो इसका आरएसआई 21.22, और यहाँ पर है 31.89। काफी स्ट्रेंथ, हालांकि देखें आप कैंडल नीचे आई है, लेकिन स्ट्रेंथ काफी शिफ्ट हो गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं ली, तो फिर वही तरीका है सेकंड पुल बैक का। सेकंड पुल बैक में आपने क्या करना है कि मार्केट जो है ऊपर जाते वक्त ब्रेक करे स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये आपकी मार्केट शिफ्ट है, ठीक है। जब ये दोनों स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएं, आपने क्या देखना है, पुल बैक। पुल बैक कहाँ से होगा, या तो फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन। अगर ये फेयर वैल्यू गैप आप मार्क करते हो, तो हमें पता है कि ये रिजेक्शन कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रेड कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल के बाद आपने यहाँ पे एंट्री दे देनी है अपनी, ठीक है। यहाँ कहीं एंट्री दे देनी है, और टारगेट जो होगा वो वही होगा, लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये देखें, ये वो वाला फेयर वैल्यू गैप था जिसने पूरी मार्केट को नीचे फेंका है उठाकर। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं सिबी या ऑरेंज कलर में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, प्राइस यहाँ जानी है, ठीक है। अगर टाइम है, जैसे 12:50 हुए अभी, ठीक है, मार्केट के कितने बजे, 1 बजे, तो इसका मतलब टाइम है। तो टाइम है आपके पास, इट मीन्स मार्केट यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक। तो और देखें, ये जब फेयर वैल्यू के अंदर घुस रही है ना, तो स्ट्रेंथ देखें आप बायस की कितनी ज्यादा है। तो आपने हमेशा ज्यादातर कौन सा फेयर वैल्यू गैप देखना है, जहां तक पे मार्केट जा सकती है, वो वाला फेयर वैल्यू गैप जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ, जैसे मसलन और कहाँ है, और वहां पे मार्केट का रिएक्शन भी क्या होता है, आप ये देखिएगा। जैसे ये देखें,
ये वाला गैप और ये वाली सप्लाई जोन ऐसा एरिया था जहां से मार्केट नीचे आई है फिर दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। तो ये एरिया ऐसा है जहां पे मार्केट दोबारा जाना चाहेगी, ठीक है। और वहां पे आप देखें कंसोलिडेशन है, रिएक्शन दे रही है मार्केट। मिसाल के तौर पे अगर हम 15 मिनट में ही देखें इसको, ये देखिए, ये एरिया ऐसा था, ये गैप ऐसा है जहां पे से मार्केट नीचे की तरफ गई है, ठीक है। तो दोबारा से जब मार्केट ऊपर आ रही होगी तो आपका ये एरिया ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट फिल करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आके बिल्कुल रिजेक्शन दी है और उसके बाद सिर्फ 50% फिल किया है। यानी ये एरिया ऐसा है कि जो आपको रिएक्शन जरूर देगी, लेकिन ये एरिया मैग्नेट बन गया आपका। मार्केट ने अब इस एरिया को हिट करना है, ठीक है। हमने रिवर्सल देखना है, रिवर्सल के लिए वही कहानी है पुरानी वाली के। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यकीनन पीछे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा, कोई ना कोई, या कोई रिजेक्शन होगी, ठीक है। हम ये 15 मिनट पे देख रहे हैं। अगर हम इसको 4 आवर या आवरली पे जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने डबल डबल बॉटम लिक्विडिटी है, इसको फिल किया है। और ये आपकी यकीनन कोई ना कोई तो होगा, ये देखें आप, ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। ये गैप बना था, पूरा अभी तक फिल नहीं हुआ है, किसी भी कैंडल ने इसको फिल नहीं किया है, ठीक है। और प्राइस उसी को रिस्पेक्ट करते हुए निकल गई है। काफी सारी चीजें देखनी होती है, मतलब स्ट्रक्चर के अलावा आपने फेयर वैल्यू गैप, डिमांड जोन, कोई भी लिक्विडिटी है वो देखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर प्राइस जा रही है वापस, तो यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देखें 24.27 है रेड कैंडल पे, और इस पे 30.92। ऑलमोस्ट जो अगली कैंडल है वो नीचे आई है, ये वाली रेड कैंडल नीचे आई है, लेकिन स्ट्रेंथ नीचे नहीं आई है, ठीक है। इस जोन में स्ट्रेंथ नीचे नहीं आई है, इसका मतलब है प्राइस जा सकती है। लेकिन आपने क्या, अब हमें यहाँ तो एंट्री नहीं मिल रही, तो हमने क्या करना है, फिर सेकंड पुल बैक का वेट करना है। तो सेकंड पुल बैक क्या है आपका, जब मार्केट ब्रेक कर दे स्ट्रक्चर को, जब ब्रेक करने के ऊपर जाए, तो उसके बाद आपने क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन। तो यही आपका फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक। यहाँ से आप, इसका मतलब मार्केट शिफ्ट हो गई है। आपका पहला टारगेट क्या होगा, या तो लाइन चार्ट पे आए और देखें कंसोलिडेशन। ये देखें, ये ट्रिपल टॉप बन रहा है तकरीबन 1 2 3। आप जो सबसे नीचे वाला टॉप है ना, उसको मार्क करके अपना टारगेट बना लें, बजाय इसके कि ऊपर वाला, क्योंकि ये लिक्विड इंजीनियर्ड लिक्विडिटीज बन रही हैं। ये मार्केट जानबूझ के यहाँ तक नहीं गई है, ठीक है। इसने एक लिक्विडिटी छोड़ दी है, ठीक है, ताकि जब बायर्स हो तो वो समझ रहे हो कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, लेकिन मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, फिर एक ड्रॉप ले आए। तो ये इंजीनियर्ड यानी खुद से बनाई हुई, जैसे हम इंजीनियर्ड हार्डवुड होती है ना हमारी, उसी तरह ये जो मार्केट मेकर्स स्मार्ट मनी उसने खुद से बनाई हुई लिक्विडिटी है, जानबूझ के छोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। यानी वो कहते हैं ना, मतलब हड्डी डाली हुई है एक ना, कि भाई आएंगे लोग और यहाँ पे से वो चाहेंगे यहाँ पर हमने यहाँ से नीचे गिरा देना है, ठीक है। या सपोज सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, सॉरी सेलर्स नहीं, यहाँ ऊपर ऊपर बायर्स बैठे हुए कि भाई किसी तरीके से जब मार्केट ब्रेक करेगी आएंगे तो फिर हम ले लेंगे, ठीक है। ये देखें आप, इंजीनियर लिक्विडिटी है भी, यहाँ आए, अगर बायर्स यहाँ से एंटर हो रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, वो एंट्री दी उनको, वापस स्टॉप लॉस हिट किया, नीचे आ गई मार्केट। ये आप जो ट्रिपल एस लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है? डॉलर साइन है ये, बस लिक्विडिटी। अच्छा सर, लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे भी नहीं ले सकते, आप क्या वेट करेंगे, आप जैसे मार्केट शिफ्ट होने का वेट करेंगे। मेजर, मेजर क्या है, अगर मेजर एरियाज देखें आपके, तो लो, लोअर हाई, फिर ये ऑलमोस्ट दोनों लोअर लो हैं, तो ये हो गया, फिर ये हाई, लो, फिर हाई। अब मेरा ये वाला मेन है, ठीक है ना, तो मैं इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा,
ठीक है, सर ये अपना यहाँ जब पे आप ब्रेक हो वाई गया। डी टी लिखते हैं चैटिंग में, वाई डी टी लिखते हैं तो उससे क्या मतलब होता है आपका? वाई डी टी कहाँ पे? डी जब वाई डी चैटिंग में डी आप सर, लिखते हैं ना, है? डी वाई डी डी। हाँ, वो क्या होता है? उसका मतलब ये है, आपकी टोपी आपके सर। अच्छा तो मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। डू योर ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलिजेंस, डू योर अच्छा, ड्यू। डू योर ड्यू डिलिजेंस, ओके हाँ, ओके। यानी ये मेरे जिम्मे कुछ नहीं है भाई, जो करना है आपने खुद अपना करता धरता है, सब के अमाल का खुद जिम्मेदार है आप। ओके ओके, जाहिर सी बात है, वो तो है। ये तो हाँ ठीक है। मतलब जस्ट फॉर द, नहीं भी लिखेंगे तो कौन क्या बिगाड़ लेगा सर। मैं तो अपनी ट्रेड ले रही हूँ ना, ले रहा हूँ ना मैं, जो हम उस दिन बात कर रहे थे एजाज भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आई ना, एग्री। कि भाई अपनी मर्जी, मैं ये नहीं लिख रहा कि, मैं तो लिख रहा हूँ कि आई एम इन, ठीक है ना, हाँ आपने इन होना है या सही। नहीं हो, हाँ, ठीक है, सही सही आई एम बिल्कुल। आउट, आपने आउट होना है नहीं हो, ठीक है। नहीं होना। तो ये ये अच्छा है, हमारी, मेरे इज अ गुड थिंग। हाँ, ओके, ये ये हमारी इस बात को कंटिन्यू करें। अब ये इसने ऊपर ब्रेक किया है 0.20006 पे, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप? हाँ, ये जब मार्केट ब्रेक हो गई है, ठीक है ना, तो अब ये मार्केट शिफ्ट हो गई ना यहाँ पे, तो हम्म, अब आपने ढूंढना है सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो डिमांड जोन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, आप देखें, हम्म, ठीक है, सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप था ऊपर ही की तरफ, जो कि उस शिफ्ट के भी तकरीबन साथ साथ ही था ये, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढना है, या तो डिमांड जोन ढूंढना है, या प्रीवियस, ये देखें ये क्या चीज हुई है, ये मार्केट सेल में गई है और उसके बाद ये बाय में गई है, तो ये कहलाती है सेल साइड डिलीवरी, और ये कहलाती है बाय साइड डिलीवरी, ठीक है। तो सेल साइड डिलीवरी में कोई फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर में नहीं है, ओके। मैं देखता हूँ कोई 30 मिनट्स में है, ठीक है। अब मुझे ये 3 कैंडल्स फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान जो विक्स का जो डिस्टेंस होगा वो होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक सेल साइड डिलीवरी है, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये एक मेरी है। दूसरी चीज मेरी ये एक एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि प्राइस ने ये लास्ट लोअर हाई बनाया है और उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गई है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक है मेरा, मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है, मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से 1 आवर में जाऊं, तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं लाइन चार्ट में आके, तो मार्केट का ये एक स्ट्रक्चर ये है और एक ये लास्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो मैं इस लास्ट स्ट्रक्चर को भी अपना डिमांड जोन मान सकता हूँ। मार्केट इन एरियाज में आ सकती है, और अगर मार्केट कोई और पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब हम 1 आवर में खेल रहे हैं, 1 आवर का मतलब हमने पोजीशन लेनी है, हमने ट्रेड मिस नहीं करनी है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर के नीचे, ठीक है। हमने स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करना है एंट्री से पहले, आपने स्टॉप लॉस अपना जहन में रखना है, या तो थ्योरेटिकल यानी फिजिकल स्टॉप लॉस लगा देना है, या अगर आपने एंट्री ले ली है, तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है, टारगेट को भूल जाना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है अपना। क्योंकि मार्केट एक लम्हे में डिप करती है, बाजू का कोई न्यूज टाइम है या कुछ भी है, और आपका स्टॉप लॉस आपको मतलब नीचे ही नीचे चली गई, आप सोच रहे हो $1000 नुकसान लेके निकलना, पता चला 5000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री से पहले आपने देखना है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ओके। मार्केट ने शिफ्ट दे दिया, देखिए ये 2-3 कैंडल्स बहुत बड़ी है, ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है और ये रेड कैंडल बहुत बड़ी है, लेकिन रेड कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर ही है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के ऊपर है, ठीक है, मैं ये हटा दूं, ठीक है। तो ये एरियाज ऐसे हैं, ये भी मेरा डिमांड जोन बन सकता है। गॉड नोज बेटर के मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मैं इस, अच्छा ये अनडिसाइडेड कैंडल है, ठीक है। अनडिसाइडेड कैंडल क्या होती है, जिसकी ना बॉडी है ना, डोजी कैंडल जो आपकी हो गई, ठीक है। तो 1 आवर पे आपका ये भी एक डिमांड जोन बन सकता है, ये अनडिसाइडेड कैंडल, ठीक। तो हमने सिर्फ देखना होगा मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ पे दी है, तो मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, 1 आवर की कैंडल्स है सारी, ओके। अच्छा, ये आपका एक लास्ट डिमांड जोन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो जहाँ से कैंडल रिवर्स हुई है,
क्योंकि डिमांड जोन क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से मार्केट रिवर्सल दे। तो मार्केट ने देखे रेड कैंडल दी यानी सेलिंग, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई और मार्केट ने उसके बाद नीचे नहीं आई है, तो ये जो लास्ट कैंडल है आपकी, वो भी आपका डिमांड जोन है। ये देखें आपने यहाँ पे अभी ये रिजेक्शन देना शुरू कर दी है इसने। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए या हो सकता है और नीचे आए। ठीक है, हमें नहीं पता। अब देखें एक और चीज, मार्केट ने 50% ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये 50% यानी जो डॉटेड लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, बास ट्रेडर्स सिर्फ 50% से एंट्री देते हैं और इनका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा, डिमांड जोन यानी बजाय इसके यहाँ पे होगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप रिस्क लेते हो, कम सर रिस्क ये लेते हो या 50% ज्यादा रिस्क। कैसे बनाया हुआ है आपने ये ब्लॉक के अंदर, इसका कोई सेटिंग होती है? यार मुनीर भाई, हाँ, ये ब्लॉक का मैंने ब्लॉक तो बनाता हूँ मैं, लेकिन ये 50% मैंने कभी इसमें सेट नहीं ये किया रहा, है, कहाँ पे करते हैं? ये रहा, ओह ओके, बस। मिडिल लाइन, ज, ओके। हाँ, जब तो मैं सब बनाए हुए ना यहाँ पे, जो जो हाँ, मेरे आपका तो काम वो की सेट चीजें है हैं। मुझे पता है, लेकिन पहले ज्यादा बने हुए थे, अब मैंने थोड़े कम कर दिए हैं। ओके। ठीक है, तो बस ठीक है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। अच्छा, रिस्पेक्ट तो दिया है, कुछ और चीज भी अगर आप देखो ना, मुझे लग रहा है कुछ और भी हुआ है यहाँ पे, कुछ और भी यकीनन हुआ है। वो ये रहा, वो ये रहा। 1 आवर पे आपको, जो अभी हम बात कर रहे थे, सेकंड कैंडल, सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन, वो 1 आवर पे नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, शिफ्ट, मार्केट शिफ्ट हुई, सेकंड लेग देने के लिए आ रही है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब फैल गई दोबारा से। ठीक है, तो ये ये तो अगर आप, ये तो आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। हाँ, ओके। मैं तो देखें टाइम फ्रेम, मैं पोजीशन ले रहा हूँ, मैं 30 मिनट्स पे, ओके, मैं 1 आवर पे अगर पोजीशन ले रहा हूँ तो चले मैं 30 मिनट्स पे देख लूंगा। तो 30 मिनट्स पे मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा भाई ठीक है, मैं फिर सिर्फ डिमांड जोन देखता हूँ। ओके, मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही, मैं फिर जाऊंगा डिमांड जोन के जरिए। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज नजर आ रही है मुझे। वो क्या चीज नजर आ रही है, जो हमने सेशन में पढ़ा था कि मार्केट मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट दे, और जब मार्केट नीचे आ रही हो, इरफान भाई याद है आपको, आपने भी पैटर्न शेयर किया था। तो मार्केट जब नीचे आ रही होती है, तो मार्केट, अगर मैं फिबोनाची बना दूं यहाँ पे, तो मार्केट जब नीचे आए तो कोई ना कोई ऐसी लिक्विडिटी छोड़े। देखिए ये आपका मेजर डिमांड जोन है, एग्री? ठीक है, ये 30 मिनट्स का मेजर डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट यहीं से फुल पुश किया है मार्केट ने ऊपर की तरफ। ओके, तो ये आपका डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के अंदर आने से पहले मार्केट ने मुझे कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप देना है। वो लिक्विडिटी स्वीप ये रहा, यानी ये लिक्विडिटी छोड़ के गई मार्केट, दोबारा ऊपर गई। अब जब दोबारा आ रही है तो वो इस लिक्विडिटी को, ये बेसिकली क्या है आपकी, ये आपकी क्या चीज है, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी फिल हुई है कहाँ पे, जस्ट एट द मेजर ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद अब क्या करेगी मार्केट, ये जो मेरा है, ये मैं फिबोनाची अगर हटा दूं, ये है मेरी बाई साइड लिक्विडिटी अभी फिलहाल इंटरनल। तो मार्केट क्या करेगी, जैसी सेल साइड लिक्विडिटी को फिल करेगी, उसके बाद जाएगी वो बाई साइड लिक्विडिटी फिल करने। ठीक है, ये रखना है आपने, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप लॉस ज्यादा नहीं लेना चाहते, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, तो ये एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आपने मार्केट शिफ्ट होने का वेट किया, उसके बाद अगर आपने पोजीशन नहीं लेनी, छोटी सी पोजीशन लेनी है, तो आप क्या करो, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो या फेयर वैल्यू गैप ढूंढो। अच्छा एक चीज और, इसी टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप पहले फिल हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये निकालूं, हम मैंने आई थिंक शेयर किया हुआ है, हम्म, ये सेम पैटर्न। ठीक है, क्या है ये पैटर्न, नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन?
यस, ठीक है। ये हाई लो, हाई हाई। ठीक है, ये सेकंड लेग, ये बेसिकली फर्स्ट लेग ये थी, सेकंड लेग ये, सेकंड लेग जब जाती है ऊपर, तो वो क्या करती है, ये लिक्विडिटी को फिल करना है नीचे। ठीक है, वो एक लिक्विडिटी भी हो सकती है, डबल टॉप बॉटम भी हो सकता है, ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है, जो भी हो बस। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद ये डिमांड जोन के अंदर आना है। ठीक है, सेम यही पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी, कि ये देखें, ये लिक्विडिटी फिल हुई, ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि ये रहा। डिमांड जोन का मतलब है कि वहां बायर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ने, देखें मार्केट ने किया गया है बेसिकली यहाँ पे, मार्केट रुके बगैर ऊपर की तरफ पुश किया, और ये गैप छोड़ के गई है, ये गैप छोड़ा है, ये लिक्विडिटी छोड़ी है इसने। ठीक है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, तो ये बेसिकली आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन रही है। ठीक है, और ये गैप छोड़ के गई है, तो मार्केट अगर अभी आ गई गैप फिल करने तो आएगी, और डिमांड जोन के अंदर से या फेयर वैल्यू गैप से या लिक्विडिटी से कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता ये यहाँ से रिवर्स होगी, लेकिन अगर आपने सेफ ट्रेड लेनी है तो बजाय यहाँ एंट्री करने के मैं यहाँ एंट्री करूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये इस स्ट्रक्चर के नीचे, या अगर सॉरी, यहाँ अगर मैं एंट्री लेता हूँ सपोज, ठीक है, मेरा इस स्ट्रक्चर के नीचे, या मैं कहूंगा यार ये तो डबल टॉप डबल बॉटम वगैरह बन रहा है, मैं इस स्ट्रक्चर के नीचे जा रहा हूँ, नहीं यार मैं तो एक काम करता हूँ और भी ज्यादा सेफ गेम खेलता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, और मेरी एग्जिट किधर है, इस जगह। तो आप रिस्क टू रिवार्ड देखो क्या है, रिस्क ही रिस्क ज्यादा है। ठीक है, और रिवार्ड मेरा क्या है, 0.5 से भी कम है। ठीक है, तो हमने एंट्री, ऑप्टिमल एंट्री देनी है। ऑप्टिमल एंट्री से मुराद ये है कि हमारा रिस्क कम हो, रिवार्ड ज्यादा हो, कम से कम 1:3 1:4 का तो हम खेले ना। ठीक है, तो आपको एंट्री देने से पहले पता होना चाहिए एंटर कहाँ होना है और मेरे जो स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब जब मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करो, ठीक है, इस कैंडल में नहीं घुसो, नेक्स्ट कैंडल में घुस जाओ, उसके बाद घुस जाओ, मार्केट जा तो कहीं नहीं रही ना। अब आपको पता है यार, अब अगर मैं घुसा तो मेरा स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे होगा यहाँ पर, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट करती है करने दो हिट। ओके, क्योंकि मार्केट जा रही है बेसिकली स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करने। अगर मैं देखूँ ना, तो अब मार्केट जा रही है, आप देखो हुआ क्या था, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे पुश किया है, ये वो फेयर वैल्यू गैप था जिसने पूरी मार्केट को नीचे पुश किया है। तो यही फेयर वैल्यू गैप ऐसा होगा जब मार्केट आएगी इसको टेस्ट करने के लिए। अब ये आपका मैग्नेट बन गया है। ये की चीज क्या है आपकी, ये है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। और ये क्या चीज है, ये है आपका अपोजिट, ये है आपका बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये बाय साइड में फेयर वैल्यू गैप है, ये सेल साइड में फेयर वैल्यू गैप है। तो सेल साइड वाला होता है सीबी इन शॉर्ट, और बाय साइड वाला होता है बीसी। अब ये मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ये हो ये रहा है कि अगर आपने रिवर्सल ढूंढना है, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट्स हो, या कोई भी हो, तो आपने देखना है एक सेल साइड डिलीवरी, और उसके फौरन बाद एक बाई साइड डिलीवरी देखनी है। अब आप देखो यहाँ भी ये सेल साइड थी, कोई बाई साइड में डिलीवरी आई, कोई पुल पुश आया, कोई नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे सेल साइड हुई, क्या ये पुश आया, और पुश ने क्या इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, नहीं किया। पुश तो आया लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ओके, फिर अब आप देखें ये एक स्ट्रक्चर बना, सेल साइड तो आई है, देखें आप स्ट्रॉन्ग कैंडल है बेरिश, बाई साइड में छोटी 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 कैंडल्स हैं, और ब्रेक भी नहीं हुआ। ओके, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये सेल साइड आई और फिर इम्बैलेंस। ओके, चलो ये ले देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप सेल साइड डिलीवरी हुई, और उसके बाद बाय साइड भी डिलीवरी हो गई, और उस बाय साइड डिलीवरी ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर गैप नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ 30 मिनट्स पे। ओके, ओके, वेल,
अब आप देखो ये सेल आपको सीबी साफ नजर आ रहा है, ये रहा सेल साइड इम्बैलेंस, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग सॉरी गाइस, सॉरी नजर आ रहा है। आ रहा है सर, 1 आवर दोबारा में से। नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में इस कैंडल की वेक अगर मैं हटा दूं, इस कैंडल की वेक और ये जो ग्रीन कैंडल की वेक ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 मिनट्स पे देखा। अब मुझे दोनों डिलीवरीज चाहिए, दोनों डिलीवरीज चाहिए। वो दो डिलीवरीज कौन सी है, सेल साइड की डिलीवरी और साथ में ही बाय साइड की डिलीवरी। आप देखो ये रही बाय साइड की डिलीवरी, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, फेयर वैल्यू गैप नहीं, मैं इसको बोलता हूँ बीसी, बाय साइड की इम्बैलेंस। मुझे दोनों इम्बैलेंस मिल गए, सेल साइड पे भी और बाय साइड पे भी। और ये यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या कोई लिक्विडिटी पे हो रहा होगा, ठीक है। हम पीछे नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा, ये हमारी बात एंट्री किधर है। मुझे समझ में नहीं आई। ये क्या चीज सेल समझ में साइड नहीं में आई? क्या क्या चीज देख रहे हैं आप इसमें, कि क्या चीज कैसे पता कर रहे हैं कि इसमें सर सेल साइड फेयर पे? वैल्यू गैप का पता है आपको? नहीं पता मुझे। आपने वो मैंने लिंक भेजा था आपको कोर्स का, आपने वो अभी तक कोर्स, मैंने टच नहीं किया। हाँ सर वो हाँ। टच करें और उसके अंदर गिर जाएं, डूब जाएं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, हाँ वो तकरीबन 40-45 मिनट की वीडियोस हैं, ठीक है। ठीक है। आपको शुरू से कैंडल स्टिक से बताया, माइट बी इट विल बी बोरिंग फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नहीं। डन अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन हाँ बहरहाल वो सिर्फ इसलिए बताया गया कि एक एक हो सकता है मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो ना, हाँ। आप मुझे उसमें करेक्ट करना कि अशोक भाई इसको आप और इनहांस कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, अपना फिर लैंग्वेज का फर्क है और कोई नहीं। हाँ मैं जो देखिए, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ वो ठीक है भाई। मगर हाँ जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं ना, ये फेयर, हाँ ये अपना जो इस तरीके से, वो मैंने कभी नहीं सुनी पहले, तो हाँ, इसीलिए ये मैं फेयर वैल्यू गैप अंडरस्टैंड क्या कर रहा होता हूँ। है? अच्छा, वो मेरे लिए ये चीज रिकॉग्नाइज भी करनी है जो आप मुझे बता रहे हैं, जो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। मैं अपने हिसाब से सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे चल रहा होता हूँ। हाँ ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? आप बोले फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान जो भी गैप होगा, आप इसको भूल जाइए कौन सी कैंडल। और ये ये सेकंड भी कहो कैंडल कि है, तीनों कैंडल रेड हो या तीनों कैंडल ग्रीन हो। कोई मसला नहीं है, हम्म। ठीक है। जिस तरह डिमांड जोन जरूरी नहीं ग्रीन कैंडल हो, डिमांड जोन आपकी रेड कैंडल भी हो सकता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, अगर आप नीचे आ रहे हो और आपको लास्ट कैंडल रेड मिलती है और फिर रिवर्सल होती है, तो दैट रेड कैंडल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रीन कैंडल। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो सकता है मैं देख रहा हूँ 15 मिनट का उसमें वो रेड, आप देख रहे हो 30 मिनट्स का उसमें वो ग्रीन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हो? वालेकुम इरफान भाई, आप कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, क्या हाल अरे चाल है? इरफान भाई, कैसे, क्या रह गए भाई? बस आपसे तो दो दो हाथ करने में उस दिन सॉरी कॉल बैक नहीं कर सका आपको। भाई जहाज की सवारियां फुल हो रही कोई हैं। प्रॉब्लम? क्या हाँ, चीज? मतलब मैंने कहा जहाज की सवारियां फुल हो रही हैं। कौन सी? बस जहाज जो हमने चलाया है अभी 2 घंटे से, 1 घंटे से, अब हम्म। आठ आठ पीपल हो गए। अरे सर जितने आए हैं। इरफान भाई तो एयर होस्टेस का सुन के आए हैं, उन्होंने सुना कि शोएब भाई एयर होस्टेस के नहीं, वो साथ। इरफान खलील भाई ने फौरन फोन किया, अबे एरोस्टेस की बातें हो रही है, इरफान आ जाओ। मैं तो मैं तो स्पेशल ढूंढ रहा था कि कहाँ है या मेरे आजू बाजू। कौन? मैं वो वीडियो चेक करके देखा कि कहाँ है भाई। कौन सी वो वीडियो? भी एयर होस्टेस ढूंढ रहा था। अच्छा अच्छा, एयर होस्टेस की बात यार, मैं भूल गया यार। अच्छा है, एजाज इरफान भी बड़ी खुशी हुई यार आप आए हो। बिल्कुल भाई। अच्छा तो एजाज भाई, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? आपकी कोई सी भी, चाहे वो रेड कैंडल हो, ठीक है, चाहे आपकी कौन सी वाली रेड ग्रीन, कैंडल, इसकी बात कोई कर रहे सी हैं? भी रेड हो कोई सी भी ग्रीन हो, कैंडल के कलर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नीचे आने वाली लास्ट वाली होगी या बीच में भी? कहीं पे भी। जो लेकिन हमने हम जहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है नीचे ना, जहाँ डबल हम्म, बॉटम बन रहे हैं, फिर उसके बाद जो उठ रही है मार्केट, जी उन कैंडल्स को जी, क्योंकि ब्रेक कर रही हमें है। हमें इन गैप्स पे कोई फर्क नहीं, देखें ये भी गैप है, हाँ ठीक है ना, ये भी गैप है। हाँ। मुझे इस गैप से अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ। और आप देखो ये गैप भी सही। काम किया है, रिजेक्शन यहीं से मिली राइट। है, ठीक है। हाँ, उधर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी ना। मैंने ये उसको चेक उधर करना पहुंचना है, ही पहुंचना है, उधर तो उस पे कुछ ना करना है, उस पे जाके जी, ना। क्योंकि हाँ यहीं से मार्केट ने पुश किया नीचे। तो हाँ। फर्स्ट कैंडल अगर मैं इस ग्रीन को मानता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट इन्वर्टेड है हमारी जो भी, फिर ये सेकंड कैंडल रेड है जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, फिर थर्ड कैंडल है। तो आप देखो इन
पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप है, बायर्स कोई नहीं अच्छा है, ठीक है, सही, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ओके, अब करना क्या है, हाँ एंट्री कहाँ से लेनी है, आपने इस गैप को एक्सटेंड कर लेना है और ठीक है, वेट करना है जब तक कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना हो। ओके, ठीक है, सही, आपको ये पता है यार ये मेरा रिवर्सल एरिया है, क्योंकि पीछे कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक था, कोई भी चीज थी। ठीक है, हाँ, पीछे बड़ी लड़ाई झगड़ाई हुई थी इन बायर्स और सेलर्स के दरमियान, बहुत कंसोलिडेशन थी। ठीक है, तो अब आप वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैंने एंट्री देनी है। तो जब तक आपको सेल साइड में भी इम्बैलेंस ना मिले और बाय साइड में भी इम्बैलेंस ना मिले, आपने एंटर नहीं होना है। और जब आपने ये दोनों मार्क कर लिए, उसके बाद वेट करना है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का इस सीबी के ऊपर, नॉट बीसी। ठीक है, अच्छा सीबी के ऊपर, अच्छा ठीक है, सीबी के ऊपर, ऑरेंज ब्लॉक के ऊपर। ऑरेंज ब्लॉक के ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, अब आपने हाँ, जवाब ढूंढना है एंट्री का। ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छा ये हो गया 30 मिनट्स। हम 15 मिनट्स पे आते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है, अगर आप टाइमिंग देखें ना, तो ये खैर 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा, अब मैं क्या अच्छा करूंगा। मेरी जो एंट्री होती है ना, मोस्टली जैसे आपने फेयर वैल्यू बनाई है ना, ठीक है ना, जैसे ये पिछली ग्रीन से पहले वाली जो तीन बारे रेड हैं, जी, ये वाली, हाँ इससे थोड़ा ऊपर जाए इधर, हाँ इधर जाके मैं ऑलरेडी बाय लगा दे चुका होता हूँ ऑलरेडी, चाय ठीक मार्केट है ना, नीचे आ रही हो। क्योंकि मुझे बेशक मार्केट नीचे आ रही है, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये अब मेरे सपोर्ट लेवल्स हैं, डबल बॉटम बने हुए हैं ऑलरेडी, ओके, ठीक है ना, ठीक, तो फिर मैं इसको मतलब कि ऑलरेडी बाय पे स्टॉप स्टॉप बाय लिमिट लगा चुका होता हूँ ठीक है, कि मार्केट जब ऊपर आए तो इधर, दिस इज व्हाट हाउ आई डू इट, मगर आपका ये अच्छा है कि दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो ये एक और सीबी है हमारा, और यहीं पे आप देखो तो एक और भी सीबी है हमारा। तो ये आप देखो कितने ज्यादा गैप्स आ रहे हैं इस जगह पे। तो ये आपका हाईली डिमांड जोन हो गया है। ठीक है, हाईली डिमांड जोन। ओके, अब आपने एंट्री कहाँ पे देनी है। अच्छा, एंट्री देने के लिए मैं इन सबको निकाल देता हूँ, मैं सिर्फ रखता हूँ इस सीबी को। ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई ऊपर। अब मार्केट ने अभी तक मुझे शिफ्ट नहीं दिया है। अगर आप देखा जाए तो ये मेरा लास्ट हाई था, ये मेरी मार्केट शिफ्ट होनी थी यहाँ पे। अभी तक मुझे मार्केट शिफ्ट नहीं मिला है। ठीक है, या तो मैं सेकंड लेग का वेट करूं। ठीक है, लेकिन मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है, दैट इज हियर, राइट। और अगर मैं इसको नहीं मानता चेंज ऑफ करेक्टर, तो चलो ठीक है, इसको मान लेता हूँ। ओके, ये चेंज ऑफ करेक्टर है आपका। तो मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही है, मुझे एंट्री का जवाब ढूंढना है। तो एंट्री का जवाब जो मेरे जहन में आती है, मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, एक एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक बना लेता हूँ। वो एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, वो होता है कि जो लास्ट लोअर से पहले जो सेकंड लास्ट लो कैंडल हो, वो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी डिमांड जोन, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये मेरी एंट्री होगा। ठीक है, अब इस एंट्री में अब आप कहीं भी देख लो, रिजेक्शन देख लो, बस एंटर हो जाओ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके 50% पे एंटर हो जाओ। ठीक है, अगर आप इस एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक को नहीं बनाते, तो आप ये देख लो कि भाई ठीक है, यहाँ से अब प्राइस ने, अगर देखो ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 30 है, मैं 15 मिनट्स पे आता हूँ, क्योंकि एंट्री तो मेरी छोटे टाइम फ्रेम पे होगी ना। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं दोबारा से आरएसआई खोलता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज देखना शुरू करता हूँ। 49.47, ठीक है, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू आती है 49.47, और इस रिजेक्शन कैंडल पे क्या है, 52.27। मार्केट की स्ट्रेंथ बाई साइड पे आनी शुरू हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस कैंडल के बाद जो भी एक मुझे कैंडल मिलती है ग्रीन, मैं वहां पे एंटर हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ कहीं। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, दो ऑप्शंस हैं, या तो इसके नीचे, यानी इस सीबी के नीचे, या इस स्ट्रक्चर के नीचे जो ये विक बन रही है। ठीक है, या फिर इस स्ट्रक्चर के नीचे, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, तो मेरी मर्जी है, मैं ट्रेल करता रहूंगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, हर दफा जब मार्केट ऊपर जाएगी मैं स्ट्रक्चर के
ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के नीचे, सॉरी, स्टॉप लॉस कर दूं, तो ये हमारा एंट्री होती है सीबी और बीसी। तो जब भी आजकल आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने चार्ट्स के अंदर एक ऑरेंज ब्लॉक बना देता हूँ और मैं कहता हूँ और अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है क्वेश्चन था, जी। अभी अपने लास्ट में ऑरेंज ब्लॉक बनाया था ना उसमें, जी, एक मिनट, उसमें जैसे 3 दफा कैंडल्स आई हैं 3 टाइम्स में। आने दे। नहीं वो उसका ये से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी एक वो तो रिजेक्शन तो रेड कैंडल की हुई है ना बाद में, हम्म ठीक है, लेकिन हम्म जैसे फर्स्ट टाइम आई है ऊपर गई है, फिर सेकंड वाले ने फिर उसका लोअर हाई बनाया ना, ये जो जी सेकंड है, जी। तब बंदा इसमें जैसे फर्स्ट में हम घुस गए हैं, ये सेकंड वाले में घुस गए, लेकिन जब वो नीचे आएगी तीसरे में, वो बंदा फिर कंफ्यूज होता है कि यार ये तो अब लगता है फिर नीचे ही जा रही है, या तो उसका है कि मतलब पूरे ब्लॉक का स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे मैंने लगाया। अभी बताया था आतिफ भाई कि ज्यादा अच्छी ट्रेड क्या होती है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो उसके अंदर लिक्विडिटी फिल हो या उसके जस्ट ऊपर फिल हो। मतलब पहले फिर ना घुसे, इसमें घुसे। हाँ, ये एसएमटी है ना आपका, ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस डाइवर्जेंस। एसएमटी में क्या हो रहा है, जैसे हम दो दो चार्ट को कंपेयर करते हैं ना, नेस्डेक और ईएस को, हाँ जी हाँ जी। तो क्या होता है कि ईएस सपोज ऊपर जा रहा है लेकिन नेस्डेक नीचे आ रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई हो सकता है एसएमटी होगी, या फिर एसएमटी क्या है, डाइवर्जेंस है आरएसआई की, जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ जी। एक सेकंड सर जी। अरे बेटा नाना कुआ है, ठीक है सर। मतलब स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर अगर लिक्विडिटी स्वीप हो वो बहुत अच्छी चीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, नहीं, अब ये ये अगर कैंडल, आपका हाँ ठीक है ठीक है। ये अगर डिमांड जोन था, ठीक है, मार्केट ने शिफ्ट दे दिया आपको, अगर हाँ वो मैं इस शिफ्ट को यहाँ देख लूँ, ठीक है, सही। चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ऊपर गई है, अब मैंने इस लिक्विडिटी के फिल होने का वेट करना है। सेम देखें, यही पैटर्न बन रहा है। ये क्या है, ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया, अब ये कहाँ जाएगी, जो लास्ट बाई साइड बनी थी इसको ब्रेक करना है। फिर ये सेल साइड ब्रेक हुई है, अब ये कहाँ जाएगी, लास्ट, मतलब एक एक करके ये आपकी बाई साइड है, ठीक है। इसी तरह आप देखो, ये सेल साइड ब्रेक हुई, अब ये कहाँ जाएगी, इसको बाई साइड को ब्रेक करना है, ठीक है। ये सेल साइड नहीं हुई है अभी तक, इस सेल साइड को कहाँ पे ब्रेक किया है, ये यहाँ रही, अब ये कहाँ जाएगी, यहाँ कहीं, ये है, बल्कि ये ट्रेंड लाइन ही बन रही है तकरीबन। और इसका मतलब वो जब ब्रेक नीचे से आके उसको ऊपर में ग्रीन कैंडल कोई बने या क्लोज हो, फिर हम्म, आपने एंट्री देनी। हाँ, क्योंकि देखें ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है प्राइस ना, तो वो सही नहीं है, मार्केट मार्केट इज नॉट अ हेल्दी मार्केट, सही है। ठीक है ना। तो कोशिश के, अब देखें ये जो है ना, एक तरीके का अगर मैं बोलूँ ना, ये सी बन गया है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक। सी टाइप का जब कोई चैनल बन जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर नीचे का सी, यानी अगर ये अंदर इंटरनल सी ब्रेक हुआ था ना ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ऊपर वाली सी की डंडी को ब्रेक करने जाएगी। इसी तरह मार्केट चलती रहेगी, लिक्विडिटीज फिल होती रहेंगी, मार्केट हेल्दी मार्केट रहेगी। अगर सपोज ये हमारी 15 मिनट की, हो सकता है 4 आवर्स की लिक्विडिटी फिल ना हो, ठीक है ना, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है सीबी वगैरह में, बीसी में कोई, मैं आपको 1 मिनट पे भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से फिल होती है। मिसाल के हाँ तौर पर अगर क्योंकि हम ज्यादा आज का ही ट्रेड चार्ट, तो हम शायद भाई 1 मिनट में ही करते हैं 5, हाँ क्योंकि उसमें अगर वो, क्योंकि वो इतना होल्ड नहीं कर सकते जी, फ्यूचर में भी ना, हाँ, लेकिन चार्ट हमने देखना है हाई टाइम फ्रेम पे हमेशा। और उसके हिसाब से फिर वो फिर ज्यादा देर बंदा होल्ड कर सकता है अगर हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, हम्म। फिर वो छोटे मुझे टाइम, बाज औकात देखा होगा, मैं 1 मिनट पे नहीं करता, मैं 30 मिनट्स पे कर रहा होता हूँ, 30 सेकेंड सॉरी, 30 सेकंड पे, हाँ। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखो कि ये आपका डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, मार्केट ने आपको शिफ्ट दिया है, ये देखें, यहाँ पे से दिया, ये दिया, और ये जो लास्ट था ये भी ब्रेक किया है,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखना है अच्छा भाई सेल साइड डिलीवरी कोई आ रही है। ओके भाई, सेल साइड डिलीवरी तो है, वो किधर है, ये रही। ठीक है, बाय साइड कोई डिलीवरी है, यहाँ है यकीनन। ठीक है, यकीनन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। ठीक है ना, मुझे नहीं नजर आ रही। मुझे क्यों नजर नहीं आ रही, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, अगर मैं 30 सेकंड्स पे आऊंगा तो मुझे इजिली नजर आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो और ये रही एक और। तो ये जोन ऐसा है जिसमें आपकी सीबीज और बीसीज दोनों मौजूद हैं, सेल साइड डिलीवरी भी है और बाय साइड डिलीवरी भी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वेट करना है ऑरेंज के ब्रेक होने का। ठीक है, जब ऑरेंज यानी सीबी के ऊपर कैंडल क्लोज हो, ग्रीन कैंडल, उसके बाद प्राइस रिट्रेस करेगी, और रिट्रेसमेंट के बाद, अब ये क्योंकि मैं 30 सेकंड्स में हूं, हो सकता है 10 सेकंड्स पे आपको लिक्विडिटी भी दे। ये देखें, ठीक है, छोटी सी है लेकिन है, क्योंकि ये देखें ये रिजेक्शन थी, अनडिसाइडेड कैंडल है ना, अनडिसाइडेड कैंडल, और फिर अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको मिली है। ये देखें, प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और फिर नीचे आइए इस सेल साइड लिक्विडिटी को फिल करने के लिए, इवन ये वाली सेल साइड भी फिल हुई है। ठीक है, तो मार्केट अब हेल्दी हो गई है, राइट, क्योंकि लास्ट लोअर लो ये था, उसके बाद लास्ट लोअर लो ये है, तो ये लास्ट लो, सेकंड लास्ट लोअर लो को इस लोअर लो ने ब्रेक किया है, तो ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी फिल हो गई है। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है बहरहाल। तो 30 सेकंड्स पे आपने क्या करना है, या 1 मिनट पे, 1 मिनट पे भी यही सेम सीबी है। ठीक है, आपने ग्रीन कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, और उसके बाद जब प्राइस आ रही होगी तो आपने फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन मार्क करके रखना है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप अगर मैं मार्क करता हूँ तो वो ये रहा, और डिमांड जोन अगर मैं मार्क करता हूँ तो लास्ट कैंडल बिफोर द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, वो ये रहा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो गई है। ओके, हमें नहीं पता होता कहाँ से रिवर्स होगी। सही है, तो ये 1 मिनट के सेम सेम, अगर कहीं कोई और कल का देख लेते हैं हम। पीछे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, 1 मिनट पे सी, लास्ट सीबी किधर है हमारा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड्स पे होगा, मैं अभी देखना नहीं चाह रहा 30 सेकंड पे। ठीक है, मैं देखता हूँ और पीछे कौन सा सीपी है हमारा, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये एक है, इसको ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 मिनट्स पे देखूँ शायद, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर नजर आ जाए, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने देखना है कि यार मेरा ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसी चीज है। ठीक है, वो होनी चाहिए। तो ये है मेरा एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ से इससे पहले कोई बीसी है मेरे पास, वो ये रहा। और टाइम भी देखना होता है। ठीक है, टाइमिंग क्या है आपकी, आपकी टाइमिंग है 7:50, बेसिकली 7:50 टू 8:10, 8:50 टू 9:10, 9:50 टू 10:10, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, मैक्रो टाइमिंग्स कहलाती हैं, 50 से 10 तक, 8:50 टू 9:10। ठीक है, 20-20 मिनट का, ये 20 मिनट का जो टाइम है, इसकी ओपनिंग कैंडल जो 7:50 की ओपनिंग कैंडल है, वो ओपनिंग कैंडल किधर है, वो ये रही, ये कहलाता है मैक्रो ओपन।
ठीक है, मैक्रो ओपनिंग टाइम्स। इस तरह 950 की कैंडल, ये कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन दे रही होती है इस जगह। क्या मतलब है, यहाँ पे स्मार्ट मनी इंजेक्ट होने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है, खैर बहरहाल अभी इसको छोड़ें आप। तो ये आपका बीसी मिल गया। अब हमने क्या करना है, वेट करना है ग्रीन कैंडल का ऊपर क्लोजिंग इस सीबी के। जब ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, हालांकि अभी आपकी मार्केट शिफ्ट नहीं हुई है पूरी प्रॉपर, वो ये है मार्केट शिफ्ट आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसके बाद जब सीबी और बीसी सीबी के ऊपर प्राइस चली जाए, तो आपने क्या करना है, दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या जो भी चीज है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है मौजूद, ऑर्डर ब्लॉक तो है क्या, तो ये रहा। अनडिसाइडेड कैंडल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये याद रखिएगा। अनडिसाइडेड कैंडल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैन बी डिमांड और सप्लाई जोन व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ से एंट्री है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर का रेड कैंडल, ठीक है, 1 मिनट पे यहाँ पे नहीं आई प्राइस, ये था। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन है पूरा। तो यहाँ पे प्राइस नहीं, जस्ट किस की है, ठीक है, एंट्री आपको मिल सकती है। एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे एक कैंडल होगी एक कैंडल लेंगे, जहाँ पे दो आ रही हैं तो दो, क्योंकि ये दोनों अगर मैं 2 मिनट्स पे देखूं तो बेसिकली दिस इज वन कैंडल। अगर मैं 2 मिनट पे देखूं तो ये एक ही कैंडल है। आ गई, तो सॉरी 1 मिनट पे दो हैं, अच्छा बीच में ग्रीन भी आ गई ना, ठीक है। बहरहाल, तो इस तरीके से आपने एंट्री लेनी है बीसी और सीबी पे, लेकिन इसके लिए आपका ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो वो है जो आपका रिवर्सल है वो बिल्कुल पक्का एरिया है या नहीं है। अगर वो आपका बिल्कुल सही एरिया नहीं है रिवर्सल, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आप ऐसी ट्रेड ले रहे हो तो आप सेकंड पुल बैक का वेट कर लो, मार्केट शिफ्ट हो जाए। ठीक है, मार्केट शिफ्ट हो जाए, जब मार्केट शिफ्ट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन मार्क कर लेना है। ठीक है, और आपका डिमांड जोन क्या है यहाँ पे, ये रिजेक्शन और ये रेड कैंडल, आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी है। डिमांड जोन तक प्राइस नहीं आई, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से आगे प्राइस रिवर्स हो गई है। ठीक है, इसी तरह 930 फेयर वैल्यू गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 930 AM पे जो फेयर वैल्यू गैप बनता है, मिसाल के तौर पे अगर आप देखो कि अगर हम कल की मार्केट देखते हैं, तो आप देखो ये लो था और ये आपका हाई बना। डिमांड जोन हमारा क्या होगा, यानी हमारा रिवर्सल एरिया विल बी इनसाइड द 50% 61.8%। और यहाँ पे अगर आप देखो ये दो कैंडल्स आपको मिल रही हैं रेड, मैं RSI देखता हूँ क्या है यहाँ पर। गैप भी है शायद। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, और आप देखो कि वही चीज हुई है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। और अगर आप इस पे RSI देखें, यकीनन अभी हम खुद देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सेकंड वाले पे RSI ज्यादा होगा, 39.66 है, और यहाँ पर है 43.18। तो ये आपकी एंट्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं हुए, तो अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है जैसे प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर मिले आपको। ठीक है, और आप, या अगर चलो शिफ्ट भी देख लेते हैं, अगर ये ठीक है, यहाँ से अगर एंटर होना है जैसे ही मिले आप, उसके बाद आपने क्या करना है, देख लेना है कि भाई गैप या कोई भी चीज़ है, तो तकरीबन गैप से एंट्री मिली है आपको। ठीक है, और अगर आप वेट करते हो, आप इस शिफ्ट का वेट करते हो, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये सेकंड लेग ऊपर चली गई, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आई है, वही एरिया। ठीक है, तो आपको 10 मौके मिलेंगे एंटर होने के। सही है, थैंक यू ठीक शिव है, भाई। चले यार रखते में। अभी तो ये बहुत कितने सही ये लग रहा कितने है, सब मिनट के समझ ही चार्ट नहीं आ रही होती। ये कितने मिनट के चार्ट देख रहे हैं नजम भाई? 1 मिनट।
अच्छा 1 मिनट के दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा एजाज भाई अच्छा 15 श्वे- सेकंड भी नजर आएगा मेरे पास। अच्छा श्वेत भाई, आपसे यही है एक क्वेश्चन, आप जो एनालिसिस करते हैं मार्केट का 10 बजे के वक्त बात करते हैं ताकि मार्केट कोई किसी एक डायरेक्शन में चल जाए, फिर आप डिसीजन लेते हैं ट्रेड करने का यार सुबह? मैं ना देखता हूँ कि अगर मुझे पता है कि सुबह किसी की कॉल नहीं आनी है ना मेरे ऑफिस से, मैं उठता हूँ 9:30 पौने 10 बजे। ठीक है, अच्छा इसको बंद कर देते हैं, फिर ये ऑफिस की बात करते हैं, ठीक है? ठीक चलो है। थैंक यू यार, मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ हाँ इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है? थैंक यू जी। थैंक यू। रुक जाए भाई, क्योंकि अभी जब जाए नहीं। अच्छा क्योंकि जब 9:45 पे यूएस सेशन स्टार्ट होता है तो पहले तो 40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, फिर उसके बाद 10 बजे तक की